नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है। नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में एएनएम, जीएनएम, सीएचओ, नर्सिंग ऑफिसर, राज्य में इसमें होने वाली भर्ती के लिए जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा। न्यूट्रिशन यानी पोषण से संबंधित इस वीडियो में अपन टॉप इम्पोर्टेंट MCQ कवर करेंगे। उसके साथ साथ क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट भी इसमें कवर करेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, घातक रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन B12। सी आंसर सही होगा। घातक रक्ताल्पता जिसे पर्नीशियस एनीमिया भी कहा जाता है, जो मुख्य रूप से विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। यह कमी तब होती है जब शरीर पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 को शोषित नहीं कर पाता। इसका सी आंसर सही होगा। पेलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है? पेलेग्रा जो कि नियासिन की कमी के कारण होता है। पेलेग्रा का कारण आहार में नियासिन या ट्रिप्टोफैन की कमी होती है। यह तब होता है जब शरीर इन पोषक तत्वों को अवशोषित करने में विफल हो जाता है। तो पेलेग्रा किसकी कमी से होता है? नियासिन की। सी आंसर होगा। नेक्स्ट, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा होता है? आंत। ये आंसर होगा। टाइफाइड बुखार एक जीवाणु संक्रमण है जो आंतों के मार्ग को संक्रमित करता है। टाइफाइड बुखार में साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु कौन सा होता है? इसमें साल्मोनेला टाइफी, जो कि छोटी आंत को संक्रमित करता है, जिससे तेज बुखार, पेट दर्द और अन्य लक्षण होते हैं। तो इसका ये आंसर होगा। निम्न में से एक विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा? टोकोफेरोल। इसका बी आंसर होगा। जो कि एक वसा में घुलनशील विटामिन है। कौन सा विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। टोकोफेरोल कई प्रकार के होते हैं, जिनमें अल्फा टोकोफेरोल सबसे महत्वपूर्ण है। विटामिन ई का रासायनिक सूत्र क्या होगा? C29H50O2। नेक्स्ट है, निम्न में से अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो कि त्वचा में उपस्थित होता है। कहाँ होता है अल्फा केराटिन? त्वचा में। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो बाल, नाखून, त्वचा और सींगों में पाया जाता है। यह एक मजबूत और लचीला प्रोटीन है जो ऊतकों को संरचना प्रदान करता है। केराटिन प्रोटीन के दो मुख्य प्रकार होते हैं, अल्फा केराटिन और बीटा केराटिन। अल्फा केराटिन जो कि स्तनधारी में पाया जाता है, जो कि बीटा केराटिन सरीसृप और पक्षी में पाया जाता है। अल्फा केराटिन किस में होता है? स्तनधारी में। और बीटा केराटिन सरीसृप और पक्षियों में। तो इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन सा करता है? विटामिन ए। विटामिन ए, सी, डी प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि विटामिन ए त्वचा और फेफड़ों की परत को बेहतर बनाने में मदद करता है और प्रतिरक्षा तंत्र को संक्रमणों से बचाने में मदद करता है। विटामिन सी जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक है और श्वसन व प्रणालीगत संक्रमणों को रोकने में मदद करता है। और विटामिन डी जो कि शरीर को कैल्शियम को शोषित करने में मदद करता है। तो इसका ए आंसर सही होगा। निम्न में से विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? किसने किया था? फंक। कब किया था? 1912 में। विटामिन शब्द जो कि पोलिश जीव रसायनज्ञ कासिमिर फंक ने 1912 में गढ़ा था। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से शहद मुख्यतः होते हैं, क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ए आंसर सही होगा। शहद में मुख्यतः फ्रक्टोज जो कि 40% और ग्लूकोज 30% होते हैं, जो कि मोनोसेक्राइड है। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग निम्न में से कौन सा है? लौह यानी कि आयरन की कमी से कौन सा होता है? रक्तहीनता। बी आंसर होगा। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं या हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आ जाती है, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती। एनीमिया के लक्षण कौन कौन से हैं? थकान, चेहरा पीला पड़ना, सांस फूलना। इसका बी आंसर सही होगा। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? गेहूँ अंकुर का तेल। इसका बी आंसर सही होगा। कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत? गाजर। सी आंसर सही होगा। इनमें से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? फ्लोरीन। डी आंसर सही होगा। इनमें से एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन। बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पोलियो का कारण है? पोलियो का कारण है वायरस। किसके कारण फैलता है? वायरस। पोलियो जिसे पोलियोमाइलाइटिस भी कहा जाता है, जो एक संक्रामक रोग है जो पोलियो वायरस के कारण होता है। यह रोग मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के मल या लार के संपर्क में आने से फैलता है। दूषित पानी या भोजन से भी संक्रमण हो सकता है।
ये आंसर सही होगा। निम्न में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? कौन सा? सेब। इसका बी आंसर सही होगा। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो कौन सी होती है इंसुलिन की कमी से? मधुमेह। सी आंसर सही होगा। इंसुलिन शरीर में ग्लूकोज को कोशिकाओं में पहुंचाने का काम करता है और इंसुलिन की कमी के कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है जिससे मधुमेह होता है। इसका सी आंसर सही होगा। विल्सन रोग एक आनुवंशिक रोग विकार है जिसमें अधिक मात्रा में शरीर में क्या संचित होता है? तांबा। बी आंसर होगा। विल्सन रोग के लक्षण यकृत की सूजन जैसे हेपेटाइटिस, मस्तिष्क संबंधी समस्याएं जैसे कि बोलने में कठिनाई, समन्वय की कमी और व्यक्तित्व में परिवर्तन। आँखों में तांबे के संचय के कारण आइरिस के चारों ओर हरे सुनहरे छल्ले दिख सकते हैं। थकान होना, पेट दर्द होना, भूख न लगना जो कि विल्सन रोग के लक्षण हैं। नेक्स्ट है, इनमें से शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कौन सा है? दालों में पाया जाता है। सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें किसका अभाव होता है? आयरन का। डी आंसर होगा। क्योंकि माँ का दूध में आयरन की मात्रा कम होती है जो नवजात शिशु के लिए बहुत जरूरी होता है। माँ के दूध में विटामिन, प्रोटीन, फैटी एसिड और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो नवजात शिशु के विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। तो इसका डी आंसर होगा। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में। इसका ए आंसर होगा। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के अंतर्गत काम करती है। इसका संस्थान जो कि 17 फरवरी 1951 को स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था? देश में औषधि अनुसंधान और विकास को मजबूत करना। इसका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी। इसका ये आंसर सही होगा। कैंसर के उपचार में सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और लक्षित थेरेपी की जाती है। सर्जरी में कैंसर को हटाने का या कम करने के लिए की जाती है। वहीं कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जो कि कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवाओं या का विकिरण उपयोग करने के लिए होता है। और लक्षित थेरेपी जो कि कैंसर कोशिकाओं के विशिष्ट लक्षणों को लक्षित करती है। इसका आंसर सही होगा। कीमोथेरेपी से कैंसर का उपचार किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो एसिड आवश्यक होते हैं? 20। सी आंसर होगा। आवश्यक एमिनो एसिड कौन कौन से हैं? एस्टिडेन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फेनियलनिन, थ्रेओनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन। वहीं गैर आवश्यक एमिनो एसिड क्योंकि एलानिन, आर्जिनिन, एस्परेगिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलाइन, सेरिन और टायरोसिन। नेक्स्ट है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया। ये आंसर होगा। ल्यूकेमिया एक ऐसा कैंसर है जो अस्थि मज्जा में शुरू होता है और जो रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है, डेंगू बुखार निम्न में से किस रोग वाहक द्वारा संचालित होती है? एडिज एजिप्टी। डी आंसर होगा। एडिज एजिप्टी मच्छर जो कि कुलिसीडिया परिवार, एडिज वंश और स्टेगोमिया वंश से आता है। एक अंडे से वयस्क मच्छर बनने में लगभग 7 से 10 दिन का समय लग जाता है। नेक्स्ट है, जैविक सिस्टम से रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? एंजाइम। डी आंसर होगा। एंजाइम जो कि जैविक उत्प्रेरक बायोकैटलिस्ट के रूप में कार्य करते हैं जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं की गति को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है, एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को इनमें से किस रूप में निरूपित किया जाता है? H5N1। बी आंसर सही होगा। बर्ड फ्लू जो कि H5N1 है। एवियन इन्फ्लुएंजा एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाला संक्रमण है जो आमतौर पर पक्षियों और अन्य जानवरों में फैलता है। कभी कभी संक्रमित जानवरों से इंसानों को बर्ड फ्लू हो सकता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? विटामिन डी की कमी से। इसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी इनमें से किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने से। ये आंसर होगा। दूरदृष्टि दोष या हाइप्रोपिया एक ऐसी आँख की स्थिति है जिसमें पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। यह आँख के आकार, कॉर्निया या लेंस के आकार या फोकसिंग क्षमता के कारण होती है। इसका ये आंसर सही होगा। निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? कौन सा? खसरा। ये आंसर होगा। यह एक बेहद संक्रामक वायरल बीमारी है जिसे रूबेला भी कहा जाता है। खसरा को क्या कहा जाता है? रूबेला।
जो आमतौर पर छोटे बच्चों को प्रभावित करती है। खसरा एक वायरस के कारण होता है जो हवा के माध्यम से फैलता है और जिसके लक्षण क्या क्या हैं? बुखार, खांसी, बहती नाक और आंखों में सूजन। उसके साथ साथ त्वचा पर लाल चकत्ते हो जाते हैं, यानी कि त्वचा छोटे छोटे लाल कलर के दाने हो जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? विटामिन को। बी आंसर सही होगा। निम्न में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? कौन सा? शैवाल। डी आंसर सही होगा। इनमें से कौन सा रोग संक्रमण है? कौन सा है? डिप्थीरिया, जो कि एक संक्रामक जीवाणु द्वारा फैलता है। डिप्थीरिया एक संक्रामक जीवाणु रोग है जो आमतौर पर श्वसन प्रणाली जैसे गले और नाक को प्रभावित करता है। यह कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु के कारण होता है, जो एक विष पैदा करता है जिससे गले में भूरे रंग की परत बन जाती है और सांस लेने और निकलने में कठिनाई होती है। सी आंसर सही होगा। निम्न विटामिनों में से किस में कोबाल्ट पाया जाता है? किस में होता है? विटामिन B12 में। सी आंसर होगा। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? कौन सा? पोटेशियम। ये आंसर होगा। इन विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? कौन सा नहीं होता? विटामिन C। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से मियादी ज्वर किस कारण होता है? मियादी ज्वर किसके होती है? जीवाणु के द्वारा। ये आंसर होगा। मियादी ज्वर जो कि साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होती है। किसके द्वारा फैलती है? साल्मोनेला टाइफी, जो दूषित भोजन, पानी या संपर्क के माध्यम से फैलता है। साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है जो आंत्र ज्वर या टाइफाइड बुखार नामक बीमारी का कारण बनता है। नेक्स्ट, एलिसा जांच किस रोग की पहचान कराती है? एलिसा टेस्ट, जो कि एड्स की जांच के लिए किया जाता है। एलिसा HIV एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, जो यह बताता है कि किसी व्यक्ति को HIV संक्रमण है या नहीं। एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा। नेक्स्ट, इनमें से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? किसे? विटामिन को। ये आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? विटामिन D। सी आंसर होगा। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम विटामिन D3 है। कोलेकैल्सिफेरॉल विटामिन D एक रूप है जो त्वचा में सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर बनता है। यह हड्डियों के विकास और कार्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, इनमें से किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता? किस में नहीं पाया जाता प्रोटीन? चावल में। दूध, दाल, मांस में पाया जाता है, जबकि चावल में नहीं पाया जाता। इनमें से थायमीन है। थायमीन कौन है? विटामिन B1। बी आंसर सही होगा। सागरीय खरपतवार इनमें से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट, इनमें से किसने प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। ये आंसर सही होगा। मानव शरीर में वसा कहाँ पर जमी होती है? ऊतकों में। सी आंसर सही होगा। इनमें से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? कौन सा? विटामिन K, जो कि इससे रक्त का थक्का बनता है। इनमें से भोजन में किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? किससे? वसा से। बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से विटामिन E विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? किसके लिए? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। बी आंसर सही होगा। निम्न में से मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है? किसमें? ग्लाइकोजन। बी आंसर सही होगा। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण में और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा? कैल्शियम। हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम आवश्यक होता है, इससे मजबूत होती है। ये आंसर सही होगा। मानव शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वास में से किसके विरुद्ध अवरोध का काम करती है? शरीर की ऊष्मा का क्षय। ये आंसर सही होगा। पोलियो किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत। ये आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला। सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से हैजा का क्या कारण है? जीवाणु। इसका सी आंसर सही होगा। हैजा जो कि विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, जो दूषित पानी या भोजन के सेवन से होता है। यह एक तीव्र दस्त संक्रमण है जो बिना उपचार के जानलेवा हो सकता है। हैजा बैक्टीरिया को दूषित पानी, खासकर सतही या कुएं के पानी या दूषित भोजन करने से फैलता है। तो इसका सी आंसर सही होगा। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। बी आंसर सही होगा। एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन C के रूप में भी जाना जाता है। एक पानी में घुलनशील
पोषण पूरक विटामिन सी की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने या इसकी कमी को दूर करने के लिए निर्धारित किया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं और ये प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। तो इसका बी आंसर सही होगा। सूर्य प्रकाश के संपर्क में आने से इनमें से कौन सा विटामिन संश्लेषण होता है? विटामिन डी। विटामिन डी से सूर्य के प्रकाश से मिलता है विटामिन डी। निम्न में से लो आयस आवश्यक है किसमें? सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर की ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए। तो इसका डी आंसर सही होगा, उपयुक्त सभी। इस प्रकार ये न्यूट्रिशन यानी पोषण से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए लेकर आए थे। तो आने वाले एग्जाम में ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर डेली आपके लिए लेटेस्ट अपडेट डाले जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।